नाजरीन, कुरुल्लुस उस्मान सीज़न 5 किस्त नंबर 2 के शुरू में बाज़नतीनी कमांडर वैलेंस अपने कमांडरों को कहता है, उस्मान और इसके साथी चरवाहे आज शादी की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हम इनकी ये खुशियां गम में बदल देंगे। ये सबसे अच्छा मौका है कि हम अपना खोया हुआ किला कोयून हसार वापस ले लें। कोयून हसार ये ऐसा किला है कि अगर हम इसे वापस लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये चरवाहे कभी भी मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते। ये कहने के बाद वैलेंस अपने कमांडरों को कहता है, क्या आपके सिपाही तैयार हैं? कमांडर कहते हैं, जी हाँ, तैयार हैं। इसके बाद वैलेंस और इसके कमांडर कोयून हसार किले पर हमला करने के लिए चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उस्मान और इसके साथी शादी की खुशी में मसरूफ़ होते हैं। कुमराल अब्दाल बुरान और बानो की शादी का निकाह पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद बुरान के तमाम साथी झूमते और गाते हुए बुरान और बानो को उनके कमरे तक ले जाते हैं। इसके बाद बेसुंगर उस्मान के पास आकर कहता है कि हमारे जासूसों की तरफ से खबर आई है कि कमांडर वैलेंस और इसके सिपाही कोयून हसार किले की तरफ जा रहे हैं। उस्मान बे सुंगर को कहता है, सिपाहियों को घोड़ों पर सवार होने का कहो कि अब जिहाद का वक्त आ गया है। उस्मान बाला खातून को कहता है कि तुम अपनी तरबियत याफ्ता बाजियान के साथ कोयून हसार किले में खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल होगी। तुम किले के अंदर से हिफाजत करोगी और हम किले के बाहर से वैलेंस के सिपाहियों का मुकाबला करेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि तुर्कों के कब्ज़े में आई ज़मीन वापस नहीं ली जा सकती। इसके बाद उस्मान और इसके सिपाही घोड़ों पर सवार होकर निकलने लगते हैं तो बुरान भी अपने सिपाहियों वाला लिबास पहनकर जंग के लिए आ जाता है। बुरान उस्मान को कहता है, सरदार आप मेरे बगैर जंग पर जा रहे हैं क्या? उस्मान बुरान को कहता है कि हम तुर्कों के लिए शादियां और जंग एक साथ होती हैं, इसलिए तुम अपनी शादी की खुशियां मनाओ और हम जंग की। इसके बाद उस्मान और इसके सिपाही किले की हिफाजत के लिए चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गवर्नर वैलेंस अपने सिपाहियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। एक हिस्सा अपने कमांडर लियू के सपोर्ट करते हुए कहता है कि तुम इन सिपाहियों के साथ किले के जंगल की तरफ से हमला करोगे और मैं किले के सामने की तरफ से इन चरवाहे सिपाहियों को मसरूफ़ रखूँगा। गवर्नर वैलेंस लियू को कहता है कि जिस वक्त मैं किले के सामने से तीरों से हमला करूंगा तो इनके तमाम सिपाहियों की तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। ऐन उसी वक्त तुम जंगल की तरफ से तुम अपने सिपाहियों को किले की दीवार के ऊपर चढ़ा दोगे। इस तरह तुम बआसानी फसीलों के ऊपर खड़े सिपाहियों को ख़त्म कर दोगे और किले का दरवाज़ा खोल दोगे। दूसरी तरफ उस्मान अपने साथियों के साथ तेज़ी से घोड़ों पर सवार होकर कोयून हसार किले की तरफ आ रहे होते हैं। अपने मंसूबे के मुताबिक गवर्नर वैलेंस अपने सिपाहियों के साथ किले पर तीरों से हमला कर देता है। जवाब में कनूर के सिपाही भी तीरों से हमला कर देते हैं। ऐन उसी मौके पर कमांडर लियू अपने सिपाहियों के साथ किले की दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं और फसील पर खड़े सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर गवर्नर वैलेंस बहुत खुश हो जाता है और कहता है, उस्मान, मैंने अपना छीना हुआ किला वापस हासिल कर लिया है। पीछे से उस्मान की आवाज़ आती है, नहीं गवर्नर, अभी इतनी क्या जल्दी है? इतनी दूर से आए हो, पहले हमें भी अपनी खिदमत का मौका दो। ये देखकर गवर्नर वैलेंस का चेहरा का रंग जर्द पड़ जाता है और कहता है, उस्मान, अच्छा किया तुम भी आ गए हो। वो देखो, किले की दीवारों के ऊपर मेरे सिपाहियों ने कब्ज़ा कर लिया है और मैं जानता था कि तुम इस किले को बचाने ज़रूर आओगे, इसलिए मेरे पास इसका भी मंसूबा था। अचानक से जंगल से निकलते बाज़नतीनी सिपाही उस्मान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता घेरा भी तंग कर देते हैं। गवर्नर वैलेंस उस्मान को कहता है कि अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकेगा। उस्मान, पहले मैं ये अपना किला फतह करूँगा, फिर तुम्हें इस किले के दरवाजे पर लटका दूंगा। बाइंदर उस्मान को कहता है, उस्मान साहब, अब हम बुरी तरह इस जाल में फंस चुके हैं, कहा सुना माफ़ कीजिएगा। उस्मान कहता है, नहीं,
صبر بائندر صبر۔ اتنی دیر میں بعض نتینیوں پر پیچھے سے تیر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گورنر ویلنس پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں، اور عثمان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں آواز آتی ہے، ہم آ گئے عثمان صاحب، ہم آ گئے۔ عثمان کہتا ہے، سامسا چاوش۔ سامسا چاوش اپنے سپاہیوں کے ساتھ بعض نتینی سپاہیوں پر ایک قہر کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عین اسی وقت قلعے کے اندر سے بالا خاتون اپنے باجیان کے ساتھ تیروں سے بعض نتینی سپاہیوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ قلعے کے اندر اور باہر ایک زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بعض نتینی گورنر ویلنس اور کمانڈر لیو یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا جتنا ممکن نہیں ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اورہان اپنے سپاہیوں کے ساتھ گورنر ویلنس کا پیچھا کرنے لگتا ہے تو عثمان اورہان کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے، ابھی انہیں جانے دو، ان کی باری بھی آئے گی، ضرور آئے گی۔ سامسا چاوش عثمان کے گلے لگتا ہے اور کہتا ہے، آپ نے مجھے خط کے ذریعے بلایا تھا اور میں آ گیا۔ عثمان کہتا ہے، اچھا کیا چاوش۔ عثمان سامسا چاوش کو قلعے کے اندر لے جاتا ہے۔ عثمان سامسا چاوش کو کہتا ہے کہ کل ہم بورسا کے قریب کیسٹل گاؤں پر قبضہ کر کے بعض نتینیوں کو آج کے حملے کا جواب دیں گے۔ ہماری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور ہم نے سپاہی بھی روانہ کر دی ہیں جو جنگل میں چھپ کر کیسٹل دیہات پر نظر رکھیں گے۔ دوسری طرف گورنر ویلنس چیختے ہوئے اپنے کمانڈروں کو کہتا ہے کہ اب یہ عثمان بالکل نہیں رکنے والا، وہ ضرور بہت جلد سب سے پہلے کیسٹل گاؤں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرے کمانڈر کہتے ہیں، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ وہ اتنی جلدی حملہ کرنے کا سوچ رہا ہوگا، ابھی تو وہ اپنی جیت کی خوشیاں منا رہا ہوگا۔ اتنی دیر میں ویلنس کے پاس ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، گورنر جنگل میں ہمارے جاسوس نے خبر بھیجی ہے کہ عثمان کے سپاہی کیسٹل گاؤں کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ گورنر ویلنس کہتا ہے، آؤ عثمان آؤ، اس بار میرے پاس تمہارے لیے ایک ایسا منصوبہ ہے کہ تمہیں کوئی بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اور اس طرح کرولوس عثمان سیزن 5 کی دوسری قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کیا ویلنس عثمان کو اپنے منصوبوں میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا ویلنس کو معلوم ہونے کے باوجود عثمان کیسٹل گاؤں پر قبضہ کر لے گا؟ ان سب سوالوں کا جواب جانیے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اس کے اگلے ایپیسوڈ کی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔